दोस्तों, राजनीति में एक कहावत है, सिंहासन उसी को मिलता है जिसकी किस्मत और कर्म दोनों साथ है। लेकिन भारतीय इतिहास में एक ऐसा नेता भी हुआ है जिसके कर्म तो बहुत बड़े थे, लेकिन किस्मत को उसी के ही खून ने धोखा दे दिया था। एक दलित परिवार में जन्मा वो लड़का जिसने छुआछूत की बेड़ियां तोड़ी, 1971 की जंग में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए और संसद में 50 साल तक अजेय रहा। वो भारत का पहला दलित प्रधानमंत्री बनने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसी अश्लील तस्वीरें सामने आई जिन्होंने रातों रात उनका बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। आखिर कौन थे बाबूजी? क्या थी वो सेक्स स्कैंडल की कहानी जिसने इंदिरा गांधी तक को हिलाकर रख दिया था? और उसमें इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी का क्या रोल था? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे इतिहास की वो फाइल जिस पर धूल और बदनामी दोनों जमी है। कहानी की शुरुआत होती है 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव से। एक दलित परिवार में जन्मे जगजीवन राम, जिन्हें प्यार से लोग बाबूजी कहते थे, बचपन बेहद गरीबी में बीता। पिता ब्रिटिश सेना में थे लेकिन जल्दी गुजर गए, मगर बाबूजी के हौसले फौलादी थे। एक किस्सा बहुत मशहूर है। स्कूल में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पानी के मटके अलग रखे जाते थे। दलित होने के कारण जगजीवन राम को स्वर्णों वाले मटके में पानी पीने पर अपमानित किया गया। जवाब में बाबूजी ने वो मटका ही फोड़ दिया। उन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक स्कूल प्रशासन ने सबके लिए एक मटका नहीं कर दिया। ये उनकी पहली बगावत थी। जगजीवन राम की प्रतिभा को देख पंडित मदन मोहन मालवीय उन्हें बीएचयू में ले गए, लेकिन वहां भी जातिवाद ने पीछा नहीं छोड़ा। नाई तक ने उनके बाल काटने से मना कर दिया। बाबूजी ने हार नहीं माने, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर उनकी मुलाकात हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। यहीं से उनकी राजनीति में एंट्री हुई और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज़ादी के बाद नेहरू जी की कैबिनेट में वो सबसे युवा मंत्री बने। लेबर मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने मजदूरों के लिए वो कानून बनाए जो आज भी चलते हैं। नेहरू के बाद शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी, सरकारें बदलती रही लेकिन जगजीवन राम अपनी जगह पर चट्टान की तरह जमे रहे। सबसे बड़ा पल आया 1971 में। उस वक्त वो देश के रक्षा मंत्री थे। पाकिस्तान से जंग छिड़ी और बाबूजी की लीडरशिप में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बनवा दिया। जगजीवन राम जी का कदम इतना बड़ा हो चुका था कि 1977 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो इंदिरा गांधी तक घबरा गई थी। जनता पार्टी की जीत के बाद वो उप प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई के बाद अगला प्रधानमंत्री उन्हें ही माना जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना, चिराग से ही आग लग गई। साल था 1978। देश के उप प्रधानमंत्री का बेटा सुरेश राम और एक 21 साल की कॉलेज छात्रा। अचानक बाजार में सूर्या नाम की एक मैगजीन आती है। उसके पन्नों पर कुछ ऐसी तस्वीरें छपी थी जिन्हें देखकर पूरा देश सन्न रह गया। वो तस्वीरें सुरेश राम और उनकी प्रेमिका की बेहद आपत्तिजनक और निजी हालात में थी। हैरानी की बात यह थी कि सुरेश राम पहले से ही शादीशुदा थे। कहा जाता है कि इन तस्वीरों को खुद सुरेश राम ने अपने पोलराइड कैमरे से खींचा था, जो एक कार में छूट गई और फिर विरोधियों के हाथ लग गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये तस्वीरें किसने छपवाई, किसने छापी? जिस सूर्या मैगजीन में ये तस्वीरें छापी थी उसकी संपादक थी मेनका गांधी, संजय गांधी की पत्नी और इंदिरा गांधी की बहू। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये तस्वीरें एक सोची समझी साजिश थी। जगजीवन राम का कद इतना बढ़ गया था कि इंदिरा गांधी भी खुद अपने करियर को खतरे में महसूस करने लगी थी। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने दावा किया था कि जगजीवन राम की तरफ से डील करने की कोशिश की गई थी।
कि अगर ये तस्वीरें न छपे तो वो इंदिरा गांधी के साथ आ सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने साफ मना कर दिया। नतीजा तस्वीरें छपी, हंगामा हुआ और बाबूजी को शर्मिंदगी के मारे इस्तीफा देना पड़ा। एक बेटे की गलती ने पिता के प्रधानमंत्री बनने का सपना हमेशा के लिए तोड़ दिया। जगजीवन राम 1936 से 1986 तक यानी पूरे 50 साल सांसद रहे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन जीवन के आखिरी पड़ाव में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बाबूजी के खिलाफ ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था या फिर एक पिता को बेटे के कर्मों की सजा मिली? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इतिहास का ये पन्ना आपको दिलचस्प लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।